हेलो ट्रेडर, दिस मुजम्मिल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 12 जुलाई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में अप साइड मूव करता है और लोअर लो स्ट्रक्चर में डाउन साइड मूव करता है। और प्राइस जब ट्रेंड चेंज इस तरीके से होता है, जब मार्केट इनिशियल स्विंग हाई तोड़ता है तो बाइंग ट्रेंड में इनिशियल में बायर इंटरेस्टेड होते हैं, वो स्विंग हाई तोड़ देता है तो प्राइस और अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्राइस जब इनिशियल हाई तोड़ता है, प्राइस ऊपर साइड जाता है लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ता है। एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर जाए या फ्लो में चला जाए, मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाता है, फिर एक सेल साइड आता है और सपोर्ट तोड़ता है, प्राइस एक बड़े लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एक साइडवेज मार्केट ब्रेकआउट दे देता है। और जब हायर स्ट्रक्चर बनाकर इनिशियल में लो तोड़ता है, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाती है, या तो प्राइस वहाँ से काफ़ी अच्छा सेल साइड आ जाता है लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर या ऐसी फ्लो में, या फिर मार्केट वहाँ ट्रैप कर ऊपर साइड चला जाता है एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर। तो आपको दिखाता हूँ मैं प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी 50 यहाँ से एग्रेसिव ऊपर जा रहा था, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर जा रहा था, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन इस बार फेल किया। प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ने में लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया, लो तोड़ा काफ़ी अच्छा, बड़े लोअर लो स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हुआ, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर स्विंग हाई निकाला, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, फिर इस बार सेल साइड आया, सपोर्ट तोड़ दिया, बड़ी क्वांटिटी में सेल इंटरेस्टेड हुए, ऊपर गया, फिर सेल साइड आ गया, इस बार शॉर्ट कवरिंग आई, स्विंग हाई तोड़ दिया, इनिशियल में बायर इंटरेस्टेड हो गए, लेकिन ऊपर से फिर सेल साइड आया, एक हायर स्ट्रक्चर में गया ऊपर, ऑल टाइम हाई के आसपास से सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऑल टाइम हाई थोड़ा रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन नहीं दे पाया, ऊपर साइड गया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन दिया, लेकिन तुरंत ट्रैप कर दिया मार्केट और एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, वॉलेटाइल में फिर सेल साइड आया, सपोर्ट तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऊपर साइड गया, ऑल टाइम आया थोड़ा, फिर सेल साइड आ गया, छोटा सपोर्ट तोड़ दिया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, फिर सेल साइड आ गया, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आ गया, इस बार भी ये सारे सपोर्ट तोड़ा, इस बार भी सपोर्ट तोड़ा, इस बार भी सपोर्ट तोड़ा, लेकिन कंटिन्यू डाउन साइड नहीं कर पाया और ये लो नहीं तोड़ पाया, एक बड़े लो नहीं तोड़ पाया, प्राइस कभी भी छोटा सपोर्ट तोड़ रहा था फिर रिवर्स हो जा रहा था, इस बार भी छोटा सपोर्ट तोड़ा फिर रिवर्स हो गया, मार्केट इस बार सेल साइड आया, काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, स्विंग हाई तोड़ दिया, ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया प्राइस, लेकिन यहाँ से बाइंग एक बहुत तेज़ आई थी, इसलिए बाहर सारे एग्जॉस्ट हो गए थे यहाँ से, और इसलिए प्राइस ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद वॉलेटाइल वे में मूव किया, मार्केट वॉलेटाइल वे में मूव किया, फिर गैप के साथ सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, लेकिन तुरंत मार्केट ट्रैप कर गया, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और नीचे से बाहर लेके गए, फिर आज मार्केट फिर एक डाउन साइड जाने की कोशिश करी, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट साइडवेज होकर क्लोज दिख गया। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ने एक साइडवेज मूव किया है, आज इनसाइड कैंडल बना दिया है, जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल आर प्राइस साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, छोटा एसेट डाल के छोटी क्वांटिटी में डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, लेवल्स के ब्रेक डाउन के लिए। और कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, छोटा एसेट डाल के ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि आज मार्केट एक सेल साइड आने के बाद साइडवेज हो रहा है। अब ब्रेकआउट देता है तो हम ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो हम इन लेवल्स के नीचे के लिए प्लान करेंगे, डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाएगा प्राइस। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया, लेकिन इस बार हाई तोड़ने के बाद सेल साइड आया और प्रीवियस सपोर्ट टैकल आउट कर दिया, काफ़ी अच्छे सेलर लेके आए, वॉलेटाइल होने के बाद काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेलर लेके आए, प्राइस ने इस बार सपोर्ट तोड़ दिया, इट मीन्स ऊपर बड़ी क्वांटिटी में सेलर इंटरेस्टेड हुए थे और प्राइस डाउन ट्रेंड में चेंज हुआ, ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, कंटिन्यू कभी भी ये लेवल नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में चेंज हो गया प्राइस, एक हायर स्ट्रक्चर में चेंज हो गया प्राइस, हायर स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर ऑल टाइम हाई हो गया, ऑल टाइम हाई के आसपास से सेल साइड आया, फिर सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एक ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, सपोर्ट तोड़ा, बड़ी क्वांटिटी में प्राइस में सेलर लेके आए, डाउन ट्रेंड में चेंज हुआ, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया, फिर वॉलेटाइल होकर प्राइस ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल हुआ प्राइस, क्योंकि एकदम से बाहर आए थे, बाहर सारे एग्जॉस्ट हो गए थे प्राइस में, काफ़ी अच्छा, फिर वॉलेटाइल में मूव किया, ऊपर से सेलर ला रहे थे, लेकिन डाउन साइड में बाहर थे, बाहर प्राइस को होल्ड कर रहे थे और सेलर नीचे को ला रहे थे।
और हर दिन प्राइस गैप अप ही खुल रहा था। फिर इस दिन गैप डाउन खुला, डाउन साइड कंटिन्यू नहीं कर पाया, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देकर हायर स्ट्रक्चर में मूव कर गया। फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया ओवरनाइट में, फिर सेल साइड आ गया, फिर गैप अप खुला और प्राइस हाई में जब सेलर आने लगी प्राइस में तो प्राइस मतलब वोलेटाइल वे में मूव करने लगा। फिर वोलेटाइल वे मूव किया, गैप डाउन खुला, कंटिन्यू नहीं कर पाया, डाउन साइड ब्रेकआउट दे दिया ऊपर साइड का। फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, सपोर्ट के आसपास आया, साइड वेज होकर क्लोज दे दिया। आज गैप अप खुला, सेल साइड आया प्राइस, ना ये लो तोड़ पाया ना ये स्विंग हाई तोड़ पाया। आज मार्केट बिलो साइड वेज होकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, छोटा सेल डाल के छोटी क्वांटिटी में डाउन प्लान करेंगे इन लेवल्स के ब्रेक डाउन के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए। सेकंड हाफ में कंटिन्यू दिखाता है, सेल प्लान करेंगे, रिवर्सल दिखाता है, छोटा सेल डाल के रिवर्स प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, ऊपर के लिए प्लान करेंगे, इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में फ्लो प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में रिवर्सल दिखाता है, रेंज के रिवर्सल के हाई का एसेट डाल के छोटा स्टॉप लॉस डाल के इन लेवल्स के ब्रेक डाउन के लिए प्लान करेंगे। कल अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, डाउन साइड प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में फ्लो प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है, छोटी क्वांटिटी में एसएल डाल के, छोटा एसएल डाल के छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी बैंक इस लेवल पर से एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन इस बार प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फेल हुआ प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ने में, सेल साइड आ गया, एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ प्राइस और सपोर्ट भी तोड़ दिया प्राइस, एक डाउन ट्रेंड में ही चेंज हो गया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर स्विंग हाई तोड़ा, बायर इनिशियल में इंटरेस्टेड हुए प्राइस में, लेकिन फिर सपोर्ट तोड़ दिया प्राइस ने, लेकिन फिर तुरंत ट्रैप कर सेलरों को काफ़ी अच्छा बड़े हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अगर डाउन साइड जाना होता प्राइस तो यहाँ से एक डाउन साइड निकल जाता, लेकिन प्राइस यहाँ ट्रैप कर बायरों को एग्रेसिव ऊपर साइड चला गया, सॉरी सेलरों को यहाँ ट्रैप कर एग्रेसिव ऊपर साइड चला गया, फिर एक साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, यहाँ फिर ट्रैप करा सेलरों को, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ मार्केट सेल साइड आया, सपोर्ट तोड़ा, फिर ऊपर साइड चला गया। वो प्राइस इसी तरीके से बिहेव कर रहा था, सपोर्ट तोड़ रहा था लेकिन बड़े सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, फिर सपोर्ट तोड़ा प्राइस, फिर तुरंत रिवर्स कर गया एक हायर स्ट्रक्चर बनाने के बाद, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, एक हायर स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऑल टाइम हाई पे सेल साइड आया और प्राइस काफ़ी अच्छा साइडवेज हो गया। आज इस लेवल का मार्केट ने ब्रेक डाउन भी देने की कोशिश करी, लेकिन तुरंत रिवर्स हो गया और प्राइस ऐसा साइडवेज होकर आज क्लोज दे दिया है। डेली टाइम फ्रेम पर इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं दे पाया है मार्केट, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस कैंडल का लो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो हम एक ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे, और प्राइस कल अगर साइडवेज खुलकर ब्रेक डाउन देता है, सस्टेन करता है इस लेवल के नीचे, तो हम एक डाउन साइड प्लान कर लेंगे। अभी मार्केट एज अ डाउन साइड तो जा रहा है, लेकिन अनसस्टेनेबल कैंडल बनाकर जा रहा है, प्राइस काफ़ी दिनों से इसी तरीके से बिहेव कर रहा है। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है और प्राइस मूव किस तरीके से करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट एग्रेसिव ऊपर साइड गया, फिर ऑल टाइम हाई पे सेल साइड आया, वोलेटाइल होकर फिर काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया डाउन साइड, ब्रेकआउट दिया ओवरनाइट में बाइंग आई, लेकिन स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, एक लोअर लो स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट होकर काफ़ी अच्छा सेल साइड आया और सपोर्ट भी तोड़ दिया प्राइस, फिर काफ़ी अच्छा वोलेटाइल होकर एक शॉर्ट कवरिंग आई, वोलेटाइल में मूव किया क्योंकि ऊपर सेल इंटरेस्टेड थे और नीचे बायर इंटरेस्टेड थे, वोलेटाइल में मूव किया, फिर सेल साइड आया और सस्टेन भी किया, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ब्रेकआउट दिया, एक हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हुआ, लेकिन फिर सेल साइड आ गया और सपोर्ट तोड़ दिया प्राइस ने,
लेकिन ये लो नहीं तोड़ पाया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया प्राइस। यहाँ मार्केट में सेलर इंटरेस्टेड हुए, एंटर भी हुए, लेकिन ट्रैप कर ऊपर साइड चला गया प्राइस। बड़े हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हुआ, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, फिर वॉलेटाइल होकर ऊपर गया, एक हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हुआ और ऊपर साइड जाता रहा। फिर एक वॉलेटाइल होने के बाद प्राइस सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, वॉलेटाइल वे में मूव किया, फिर एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल वे में काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर से सेल इंटरेस्टेड हुए, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, वॉलेटाइल वे में मूव किया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर सेल इंटरेस्टेड थे बड़ी क्वांटिटी में, इसलिए प्राइस डाउन साइड आ रहा था, और नीचे बायर इंटरेस्टेड थे, इसलिए प्राइस डाउन पे से बाय साइड जा रहा था। वॉलेटाइल में मूव किया, काफ़ी अच्छा एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होने के बाद गैप के साथ सेल साइड आया, सस्टेन नहीं कर पाया डाउन साइड, काफ़ी एग्रेसिव ऊपर साइड चला गया प्राइस। फिर वॉलेटाइल होने के बाद सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, गैप अप खुलकर ऊपर साइड चला गया, फिर सेल साइड आया, वॉलेटाइल होकर आज इसका ब्रेक डाउन दिया, लेकिन वॉलेटाइल कैंडल बनाकर प्राइस क्लोज दे गया है। अगर प्राइस को सेल साइड जाना है तो ये स्विंग हाई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ से सेलर इंटरेस्टेड हुए और ये सपोर्ट तोड़ दिया प्राइस ने, लेकिन आज कैंडल वॉलेटाइल टाइप बनाकर क्लोज दे दिया है। तो जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 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 और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम रेंज के लो का एसेट डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए बाय प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में कंटिन्यू करता है तो फ्लो में प्लान करेंगे, वरना रिवर्सल दिखाता है सेकंड हाफ में छोटा एसेट डाल के ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे। कल अगर प्राइस साइडवेज खुल के ब्रेकडाउन देता है, बहुत छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, इस लेवल पर सस्टेन करता है बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे, रिवर्सल दिखाता है सेकंड हाफ में छोटा एसेट डाल के बाइंग प्लान करेंगे। कल अगर प्राइस गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है एक बड़े मोमेंटम के लिए, अपसाइड प्लान कर लेंगे, और रिवर्सल दिखाता है सेकंड हाफ में तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे, वरना ऊपर के लिए भी प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलकर रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो इन लेवल्स के ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे, अगर सस्टेन करता है तो, वरना एक वॉलेटिलिटी में एसएल देंगे। कल अगर प्राइस गैप डाउन खुलने के बाद सस्टेन करता है डाउन साइड तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं फिन निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आप देख सकते हो फिन निफ्टी में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एज अ प्रीवियस सपोर्ट भी बिहेव कर रहा है, और मार्केट हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और आज मार्केट एक रेंज में क्लोज दे दिया है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, रेंज के लो का एसेट डाल के इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए बाय प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं सिप्ला 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि सिप्ला देख सकते हो आप, जिस तरीके से कल बिहेव किया था, आज भी मार्केट पूरा दिन उसी रेंज में क्लोज दे दिया है, ना ही ब्रेकआउट दे पाया है, ना ही ब्रेक डाउन दे पाया है मार्केट। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो रेंज के लो का एसेट डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए बाय प्लान करेंगे। ब्रेकडाउन देता है तो रेंज के हाई का एसेट डाल के 1:1, 1:2 के लिए सेल प्लान करेंगे छोटी क्वांटिटी में, बाइंग बड़ी प्लान करेंगे, और बड़े टारगेट्स के लिए स्विंग के लिए भी प्लान कर लेंगे, इन लेवल्स के ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के लिए भी प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं सन टीवी नेटवर्क। जैसे कि आप देख सकते हो एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, कभी भी अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था प्राइस, लेकिन इस बार सपोर्ट तोड़ा प्राइस ने, सपोर्ट तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड में कन्वर्ट हुआ प्राइस। एवरी स्विंग हाई एज सेल साइड जा रहा था, लेकिन जैसे स्विंग हाई तोड़ा प्राइस ने, एक बाय साइड में कन्वर्ट हुआ और कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, और एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया, और हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, और आज मार्केट रेंज बनाकर इसका ब्रेकआउट देकर क्लोज दे दिया है। कल अगर साइडवेज खुलता है, इस कैंडल का हाई क्लोज करता है, तो हम कल के लो का एसेट डाल के 1:2, 1:3, 1:4 के लिए बाय प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।